गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि बुक में एक्टिविटी बची है तो वो एक्टिविटी को कराएंगे तो बुक वाले बच्चे बुक में करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में करेंगे। और जिनके पास बुक है वो भी नोटबुक निकालेंगे, क्योंकि हम नोटबुक में कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी कराएंगे। क्लियर? तो सभी बच्चे ये काम कर लें। और हाँ, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो रोज़ एक बात रिपीट करती हूँ उस बात को फिर से आज बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अपनी किताबें ख़रीदवा लें। ओके, दोनों चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो क्लास में प्रेजेंट रहना भी, उपस्थित रहना भी आपके लिए ज़रूरी है। क्लासेस जितनी देर की होती है उतना देर का पूरा वीडियो देखिए, पूरा देर आप क्लास में उपस्थित रहिए। और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। क्लियर? किताब और पढ़ाई दोनों आपके लिए है ना। तो आप ही इस बात पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे लर्निंग होगा, कैसे सीख पाइएगा? नहीं ना सीख पाइएगा। आपको क्लास टीचर आपको जो क्लास दे रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आप ही जब तक पढ़िएगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है? हम लोग दीवारों को या मोबाइल को तो नहीं पढ़ा रहे, इंसान को पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे। जब बच्चे ही उपस्थित नहीं है तो कोई फ़ायदा होगा? नहीं ना होगा। तो आपको सीखना है और समय का सही उपयोग कीजिए, इसे नष्ट ना कीजिए, बर्बाद ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अफसोस हो कि मैंने क्यों नहीं क्लास किया। इसलिए अभी भी वक्त है, समय है कि आप सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि दोनों चीज़ ज़रूरी है। क्लास में उपस्थित रहे कि अगर आपके पास किताब और नोटबुक कॉपियाँ नहीं हैं तो फिर आप किस में लिखिएगा, किस में पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपके पास सभी चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उन बच्चों को भी मैं बोलती हूँ अक्सर कि वो बच्चे दूसरे बच्चे को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए। तो आप सभी बच्चे इन बात पे ख्याल करें कि आप भी दूसरे बच्चे को, अपने क्लासमेट को, अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। क्लियर? तो सभी बच्चे है ना नोटबुक ओपन कर लिए। अब बुक वाले बच्चे बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 40 है ना। पेज नंबर 40 है, वो क्या है? हम लोग चैप्टर 20 पढ़ रहे थे, क्या? फेस्टिवल्स के बारे में। तो हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़े थे चैप्टर 20 में। कौन कौन नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं? तो 3 होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। 3 होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। ओके, और कुछ स्पेशल डेज़ के बारे में पढ़ा कि कुछ स्पेशल डेज़ है जो कि फेस्टिवल्स है और वो डेट फिक्स होता है, उसे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। उसमें होली डे तो नहीं होता, बट हाँ उसे हम लोग विश करके सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ अपने घर में स्पेशल करके सेलिब्रेट करते हैं, या स्कूल कॉलेजेस में हम लोग स्पेशल करते हैं फंक्शन वगैरह, तो उस तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं या कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर कराया था। क्या क्वेश्चन आंसर था? तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ जो कराया, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ है वो कराऊंगी। तो आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 ए था, ए का 1 है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस, है ना, हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो हमने आंसर क्या लिखा था? वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हम लोग हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, ये हमने लिखाया था ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच नेशनल फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी? 26 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी को हम लोग कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? तो हमारे आंसर क्या लिखा था? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम लोग रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या था? हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे हम लोग बनाते हैं? तो हमने आंसर क्या लिखाया था, है ना? वी सेलिब्रेट, है ना, सॉरी, महात्मा गांधीज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधीज बर्थडे सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट महात्मा गांधीज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर। हम लोग महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ये लिखाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी था, उसमें क्या करना था कि वर्ड पिक्चर बने हुए थे, उसी पिक्चर का आपको, है ना, स्पेलिंग लिखनी थी, नाम लिखना था। लेकिन उसमें क्या था, कुछ लेटर लिखे थे, कुछ लेटर मिसिंग थे, यानी कि गायब थे, नहीं लिखा हुआ था। तो उस लेटर को फिल करके, लिख करके हमें उस नाम को पूरा करना था। तो पहला था चर्च, जिसमें हमने क्या लिखा था? CHURCH। तो यू लिखा था और आर लिखा था, सॉरी एच लिखा था और आर लिखा था, बाकी लेटर लिखे हुए थे। उसके बाद था मॉस्क, तो MOSQ
QUE मॉस्क हो गया, तो M के बाद O लिखा था हमने और उसके Q और E लिखा था। ओके, 3 अक्षर लिखे थे, 3 अक्षर हमने लिखा था। उसके बाद क्या था, टेम्पल, TEMPLE, उसी में EP है ना और E लिखा था हमने। ओके, ये लिखा था, ये हो गया। अब है मैच द फॉलोइंग, जो मैं करा रही हूँ, तो बुक वाले बच्चे बुक में करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, लेकिन फिर से मैं बार बार बोलती हूँ कि बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए मैं लिखा रही हूँ। जैसे मैं लिखा रही हूँ, बुक क्या कहते हैं, पिक्चर बना हुआ है, हालांकि जो हम लोग करा रहे हैं, तो पिक्चर को देखकर बुक वाले बच्चे तो पिक्चर से मैच कर देंगे फेस्टिवल्स नेम, और नोटबुक वाले बच्चे तो उस पिक्चर का मैं नाम लिख दूँगी। और नोटबुक वाले बच्चे, आपने नोटबुक ओपन की तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपने जैसे ये क्वेश्चन आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर B है ना, चैप्टर 20 का, तो क्वेश्चन नंबर B के बाद आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो वो पहले लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर, लाइन के भी ऊपर, और फर्स्ट लाइन जो है उसमें हेडिंग लिखिएगा और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? चलिए मैं लिखाना शुरू कर रही हूँ। हम रिवीजन टाइम लिख देते हैं। रिवीजन टाइम, उसके बाद रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर C है, वो क्या है, मैच each object with its festivals। बोल रहा है मैच ईच ऑब्जेक्ट विथ इट फेस्टिवल। मैच ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को मैच करना। ऑब्जेक्ट में समान चीज़ या वस्तु, तो उस वस्तु को, उस सामान को मैच करना है उसके फेस्टिवल से, उसके पर्व से। मतलब पर्व जो होती है, हर पर्व में अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीज़ों से पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में किस चीज़ से हम उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस चीज़ से हमें मैच करना है। ओके, तो 1 है, 1 में क्या है, CHRISTMAS, क्रिसमस ट्री, TREE ट्री। सेकंड है SEWAIYAL, सवई। थर्ड है CRACKERS, क्रैकर्स। एंड 4 COLOURS, कलर्स। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ 1 नंबर को, CHRISTMAS। वो जो पेड़ है ना, उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। ओके, क्रिसमस ट्री कहलाता है। अब इधर कॉलम A है, मतलब ये कॉलम A है, इसमें सामान है। क्या क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिसमस ट्री, सवई, क्रैकर्स, कलर्स, ये सब ऑब्जेक्ट है। अब हम कॉलम B यानी कि दूसरी तरफ उसके सामने फेस्टिवल्स नेम लिखेंगे, जैसे बुक में लिखा हुआ है। तो A करके लिखा हुआ है। A में क्या है, होली, HOLI, होली। B में है दिवाली, DIWALI, दिवाली। C में है CHRISTMAS, क्रिसमस। एंड D में है ईद, EID। तो पिक्चर वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे बुक में, है ना, देखेंगे कि अब हमें क्या करना है, मिलाना है। तो फर्स्ट में क्या है, 1 में क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री कौन से फेस्टिवल्स में हम लोग, है ना, मतलब उसका यूज़ करते हैं। तो क्रिसमस ट्री आप समझ भी रहे हैं, हिंट भी मिल रहा है। क्रिसमस ट्री कौन से फेस्टिवल में डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, जो कि उस फेस्टिवल में मेन होता है। तो ये किससे मैच हो जाएगा, क्रिसमस से। क्रिसमस जो फेस्टिवल होती है उसमें क्रिसमस ट्री को लोग डेकोरेट करते हैं ना,
लाइट से, है ना, अलग अलग स्ट्रिंग्स लगाते हैं, उसमें स्पार्कल लगाते हैं, है ना, उसमें चॉकलेट्स टांगते हैं, उसमें गिफ्ट टांगते हैं, है ना, स्टॉकिंग कपड़ा लगाते हैं, यानी कि स्टॉकिंग जो रबड़ने वाला कपड़ा आता है मोज़ा जैसा, उस कपड़े से फ्लावर बना के लगाते हैं, तो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। तो कौन से फेस्टिवल्स में? क्रिसमस में। और क्रिसमस किस धर्म का, किस रिलीजन का फेस्टिवल है? यस, कब, किसका है? क्रिश्चियन का है। और इसका डेट फिक्स होता है, हर साल कब मनाते हैं? 25 दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है, अब सेकंड में क्या है? सवई। तो सवई कौन से फेस्टिवल में मनाया जाता है? ये स्वीट डिश है, एक मीठा डिश है, मीठा व्यंजन है। तो किस फेस्टिवल में मनाया जाता है? बनाया जाता है घरों में, तो ये ईद पे बनाया जाता है ना, ईद। और ईद कौन से धर्म के लोगों का पर्व है, त्यौहार है? तो मुस्लिम धर्म का है ना। मुस्लिम लोग अपने घरों में ईद जब आती है, ईद या बकरीद होता है, तो ये लोग सवई बनाते हैं, और सवई बनाते हैं, खाते हैं खुद भी और दूसरों को भी खिलाते हैं। जो भी उनके यहाँ विजिटर आते हैं, मिलने के लिए लोग आते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या नेबर्स हो। ओके, अब एक क्रैकर, क्रैकर्स मीन्स पटाखे। तो पटाखे कौन से फेस्टिवल में पटाखे फोड़े जाते हैं? यस, तो वो कौन से हो जाएगा? दिवाली, ठीक है ना, दिवाली में। और दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। और दिवाली किस धर्म का पर्व है? तो हिंदू धर्म का है। और दिवाली को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनियों का त्यौहार। क्योंकि सभी घर में कैसे होते हैं? दिया से, मोमबत्ती से, लाइट से घरों को सजाया जाता है और उसमें पटाखे फोड़े जाते हैं। अब बचा कलर्स। तो कलर्स किस फेस्टिवल्स में उपयोग किया जाता है? तो यस, क्या हो जाएगा? होली में। तो हम होली से मैच कर देंगे। ओके, होली। और होली भी कौन से धर्म का फेस्टिवल है? तो ये भी हिंदू धर्म का ही फेस्टिवल है। और होली को क्या बोलते हैं? तो फेस्टिवल ऑफ कलर बोलते हैं, कलर्स भी बोलते हैं, और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ओके, यानी कि रंगों का त्यौहार भी बोलते हैं, बसंत ऋतुओं का भी त्यौहार बोलते हैं, इसलिए कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है और ये रंगों से खेला जाता है। इसमें लोग अबीर और गुलाल लगाते हैं, पिचकारी से रंग डालते हैं, यहाँ पे पिचकारी में रंग भरा हुआ है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, इस तरीके से लोग एक दूसरे को कलर। और इसमें जो खास व्यंजन बनती है वो क्या है? गुजिया है। ओके, ये तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, क्रिसमस ट्री को किससे मैच किया? तो सी नंबर से मैच किया, क्रिसमस से मैच किया। ओके, उसके बाद है सवई। सवई को हमने किससे मैच किया? डी नंबर, ईद से मैच किया। ईद फेस्टिवल में सवई बनाई जाती है। उसके बाद क्रैकर, क्रैकर को हमने किससे मैच किया? तो दिवाली, बी नंबर ऑप्शन, दिवाली से मैच किया। उसके बाद कलर्स, कलर्स को हमने किससे मैच किया? ऑप्शन नंबर ए, होली से मैच किया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बुक वाले बच्चे भी नोटबुक ओपन कर ले, और नोटबुक वाले बच्चे तो ओपन किए ही हुए हैं। बुक वाले बच्चे भी नोटबुक ओपन कर ले, और आपको भी यही देखना है कि प्रीवियस पेज में जो भी लिखा है, अगर उस पेज में लिखा हुआ पेज में 3 लाइन से ज़्यादा बच रहा है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है, तो आप हाफ पेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 या उससे कम लाइन है तो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे, उस पेज को छोड़ दीजिए। ओके, लाइन खींचिए, एक लाइन में डेट वगैरह लिख लीजिए, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कीजिए। और हाँ, आज जो मैं नोटबुक में इसलिए बोली, नोटबुक में कुछ एक्टिविटी कराऊंगी, होमवर्क दूंगी, उस होमवर्क को आप लोगों को बनाना है। ओके, तो वो होमवर्क आप लोग बनाइएगा। तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ और होमवर्क दे रही हूँ। मैं नोटबुक में होमवर्क दे रही हूँ, तो सभी बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे। तो आप पहले रिमेंबर लिख लो, डेट लिख लेना, रिमेंबर। ओके, तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगा? व्हेन डू वी सेलिब्रेट। ये हमारा हेडिंग है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट। हम लोग इसे कब मनाते हैं? तो हम पहला ऑप्शन है, क्या है? इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे। ओके, और आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंस डे थोड़ा लंबा होता है, इंडिपेंडेंस है ना, तो इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस डे लिखने के बाद जगह इतना बड़ा लिखिएगा कि उसमें उसका डेट अट सके। तो अगर आपका एक लाइन में नहीं अटता तो आप उसके लिए 2 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक लाइन में इंडिपेंडेंस डे लिख लीजिए, दूसरी लाइन उसका छोड़ दीजिए उसका डेट लिखने के लिए। अब सेकंड है REPUBLIC रिपब्लिक डे, डी का भी डे कैपिटल। उसके बाद थर्ड में है GANDHI गांधी, JAYANTI गांधी जयंती। ओके, उसके बाद 4 है TEACHER पोस्ट ऑफिस टीचर्स DAY डे। ओके, अब मैं समझा दूँ, मेरा 4 ही अटा है तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ। क्या करना है, क्वेश्चन बोला है, हेडिंग है आपका व्हेन डू वी सेलिब्रेट, इसे हम कब बनाते हैं। तो पहला है इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं तो आपको डेट लिखना है। फर्स्ट मेरे एग्जांपल मैं बता दूं कैसे लिखिएगा, 15 अगस्त। ओके, अगस्त का एक कैपिटल क्योंकि ये नेम है, और 15 अगस्त तो सभी का डेट और मंथ, यानी कि मतलब कोई जिस तारीख को बनाते हैं और जिस मंथ में आता है उस मंथ का है ना नाम। उसके बाद है रिपब्लिक डे, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए डे 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 जहाँ पे भी एक कैपिटल है, जयंती का भी जे कैपिटल, हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है सेकंड में है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक आर कैपिटल, डे का डी कैपिटल। ओके, रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड है गांधी जयंती, गांधी का भी जी कैपिटल और जयंती का जे कैपिटल। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है 4 में टीचर्स डे, तो टीचर्स का भी टी कैपिटल और डे का भी डी कैपिटल। तो इस तरीके से आप इसे सबका डेट लिखिएगा। मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट बताती हूँ। और फिर से मैं बोल दूँ इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या गांधी जयंती जो आपका लंबा है, एक लाइन में नहीं अटता और जगह कम बच रही है तो जगह थोड़ा ज़्यादा बड़ा कीजिएगा क्योंकि आपको डेट लिखना है। तो एक लाइन में नहीं अटता तो आप उसके लिए नेक्स्ट लाइन यानी कि 2 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस चिल्ड्रंस DAY डे। उसके बाद है 6 में CHRISTMAS क्रिसमस। 7 LABOUR लेबर DAY लेबर डे। 8 APRIL अप्रैल FOOL फूल अप्रैल फूल। मैं इतना लिखकर स्टॉप कर रही हूँ और समझा दे रही हूँ। जैसे चिल्ड्रंस डे ये कब सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है। लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल फूल कब मनाया जाता है। तो सभी का आपको डेट लिखना है। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट और ज़्यादा नहीं दूँगी, ज़्यादा नहीं है, बस ये लास्ट करके स्टॉप कर दूँगी। सभी का लिखने के बाद लाइन खींचेगा ताकि उस लाइन पे आपको डेट लिखना है। अब है 9 नंबर न्यू ईयर। MOTHER पोस्ट ऑफिस मदर्स DAY डे मदर्स डे। 11 FATHERS फादर्स DAY डे फादर्स डे। इसके बाद 12 FLAG फ्लैग DAY डे फ्लैग डे। ओके, बस इतना ही रहने दीजिए। आप सबको डेट लिखना है। न्यू ईयर कब मनाते हैं उसका डेट लिख दीजिएगा। मदर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं उसका डेट लिखिएगा। फादर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं उसका डेट लिखिएगा। फ्लैग डे कब सेलिब्रेट करते हैं डेट लिखिएगा। जितना आता है आप लिखिएगा, नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर तो मैं दिखाऊंगी इसका आंसर। ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है होमवर्क में बनाना है। तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कीजिए और सभी के लिए खाली जगह इतना बड़ा लिखिएगा कि उसमें उसका डेट अट सके। क्लियर। तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करें। और आपका होमवर्क क्या है, मेकिंग नोटबुक, नोटबुक में आपको बनाना है। ओके, और सभी बच्चे ध्यान से इस चीज़ को बनाएंगे। डेट आराम से लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर लिख दूंगी बोर्ड पे, आप मैच कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका चेक हो जाएगा। और
आपका होमवर्क तो ये है बनाने वाला, और जिनको आंसर क्वेश्चन यानी कि चैप्टर 20 का क्वेश्चन नंबर ए में था ना 3 क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन आंसर जिनको नहीं याद हो पाई है उनके लिए वो अगेन रिमेंबर है, मतलब वो आज फिर से याद कर लेंगे तो 2 दिन समय मिल जाएगा याद करने का। ओके, तो आप आराम से याद हो जाएगा। हालांकि याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद हो पाई है तो कोई बात नहीं, आज फिर से याद कर लीजिएगा। ओके, आप रिविज़न करते रहिए, याद भले आपको हो जाए लेकिन उसको बार बार पढ़ते रहिए, हर रोज़ पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद होगा, आप भूलिएगा नहीं, है ना। इसलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए, समय बहुत मिलता है, रिविज़न करिए। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है, एंड होता है, उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल्स है, जो भी मैं आजकल दे रही हूँ सभी सुरक्षा के नियम है। वो क्या है कि टेक केयर, वो है ना, टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, यानी कि टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। जब फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे, जब पटाखे जलते हैं, है ना, तो उस समय हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पटाखे क्या होते हैं, डेंजर होते हैं। ओके, तो उनका आवाज़ भी बहुत भयानक होता है। दूसरी बात कि वो जलाए जाते हैं, दैट मीन्स कि माचिस का इस्तेमाल, लाइटर का, दिया का या कैंडल का आग जलाने के काम आता है, मतलब जला कर उसको यूज़ किया जाता है पटाखे को। तो वो क्या होता है ना कि अगर वो उड़ के भी हमारे बदन पे आ सकता है, हमारे हाथ पैर जल सकते हैं, हमारे शरीर को मतलब हम पहुंचा सकता है। तो जो पटाखे जलते हैं तो उस समय आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपना ध्यान रखिए, और छोटे बच्चे को तो पटाखे से दूर रहना चाहिए। आनंद लीजिए लेकिन दूर से उसका आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, और आप हाँ कभी भी खुद से पटाखे मत जलाइएगा। ओके, छोटे बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। आपको बार बार बुलाता है कि आप नाइफ वगैरह से नहीं खेलिए, आप मैचिस वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। ओके, तो पटाखे आप कोई भी बच्चे नहीं जलाएंगे, अपने बड़ों को बोलेंगे, मम्मी पापा को बोलेंगे, वो जलाएंगे। ओके, पटाखे आप पटाखों को मज़ा लीजिए, और डेंजर पटाखे के पास तो बिल्कुल मत जाइए और उसको आप यूज़ मत कीजिए। आप फुलझड़ी का, चकरी का, है ना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ये सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं जलाना है। वो भी मम्मी या पापा, बड़े लोग जलाएंगे, क्योंकि वो बड़े लोग ध्यान से करेंगे, छोटे बच्चे को ध्यान नहीं रहता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपका क्या है सेफ्टी रूल्स और गुड हैबिट कि टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स, जब पटाखे जलते हैं तो उस समय अपना ख्याल रखेंगे। ओके, सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे, और जो होमवर्क इसे बनाएंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 20 का क्वेश्चन नंबर ए, उनको याद कर लेंगे जिनको नहीं याद हुई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।